हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। पूर्व सीएम हुड्डा के नेतृत्व में बनी कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी को फिर से लागू कर दिया, जिसे कांग्रेस ने कुछ ही दिनों पहले लागू करने के चंद घंटों बाद भंग कर दिया था। इस पूरे मामले से कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर से दुनिया के सामने आ चुकी है। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। समय 15 मार्च शाम 3:45 बजे के करीब कांग्रेस आलाकमान ने हरियाणा में पार्टी की तालमेल कमेटी के नाम पर एक लिस्ट जारी की। कोऑर्डिनेशन कमेटी में 15 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, CLP लीडर किरण चौधरी समेत तमाम दिग्गजों को इसमें जगह दी गई, लेकिन घंटा भर भी नहीं बीता लिस्ट वापस। समय 15 मार्च 4:45 बजे के करीब पार्टी के प्रदेश प्रभारी महासचिव कांग्रेस के जिस कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद के हवाले से ये लिस्ट जारी की गई थी, उन्हीं के नाम से ये लिस्ट वापस ले ली गई। समय आगे बढ़ा, दिन सोमवार का आया। समय 18 मार्च दोपहर बाद जो लिस्ट वापस ली गई थी, उसे ही फिर से जारी कर दिया गया। प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद मीडिया के सामने आए और इस पूरी कवायद की वजह बताई कि 2 दिन पहले हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी अनाउंस करी थी और फिर बाद में विड्रॉ करी थी। उसका कोई बड़ा रीजन नहीं था, छोटा रीजन था कि हम और कमेटियां बहुत सारी बनानी है। कैंपेन कमेटी, दूसरी कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी, तो हमने सोचा था इकट्ठे बनाएं, लेकिन वो समय लगता है क्योंकि जो यहाँ आए फिर उसमें से दूसरे जो छूट गए उनको दूसरी कमेटीज में एडजस्ट करना है। तो ये कमेटी वही है, ये वही रहेगी। आज उसको ऑफिशियली हम अनाउंस करते हैं। अब आप ही सोचिए, लिस्ट जारी करने, वापस लेने और फिर से जारी कर देने, वो भी बिना किसी बदलाव के पीछे गुलाम नबी आजाद ने जो वजह बताई, वो भला हजम होने वाली है? दरअसल ये हड़बड़ी कांग्रेस की अंदरूनी तकलीफ को एक बार फिर जमाने के सामने बेपर्दा कर गई। जितने मुंह उतनी बातें, और बातें भी बेवजह नहीं। लंबे समय से गुटबाजी से दो चार हो रही प्रदेश कांग्रेस की खींचतान पर विश्लेषकों ने अपनी राय रखी। किसी ने कहा कि हुड्डा को कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये झुंझुना गवारा नहीं था। वो लंबे समय से अपने या खेमे के लिए अध्यक्ष पद की कमान चाह रहे थे और पार्टी ने सुनवाई भी की तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम पर। खैर, नाराज नेताओं की नाराजगी के कारण लिस्ट वापस ली गई थी। बाद में तालमेल कमेटी पर राजी करने के लिए अंदर खाने तालमेल और समझाने बुझाने का काम चला और फिर से वही पुरानी लिस्ट आधिकारिक रूप से सामने आ गई। अब जरा गुलाम नबी आजाद के इस बस मॉडल के बयान को सुन लीजिए, मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस में जाने से पहले अलग अलग होते हैं, जब बस में से निकालते हैं कुछ हफ्तों के बाद तो फिर वो एक हो जाते हैं। दे बिकम 20:1। सो आपने 3-in-1, 2-in-1 देखा है, बट 20-in-1 नहीं देखा है, 15-in-1 नहीं देखा। क्योंकि एक स्टेज से जब भाषण करते हैं, एक जगह जब खाना खाते हैं, तो सब एक हो जाते हैं। तो वो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं एंड कल के करीब होपफुली वी विल हैव टुमारो कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड डिस्कस द फ्यूचर प्रोग्राम ऑफ ड्यूरिंग द एंटायर स्टेट। माने गुलाम नबी आजाद भी मानते हैं कि प्रदेश के कांग्रेसी कर्ता धर्ताओं के मन नहीं मिलते, उनको मनाने के लिए आला कमान को यत्न प्रयत्न करने पड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।